जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो कल से ही रिलेटेड है। कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर भाई साहब एक चीज़ आप ध्यान रखना, कल के टॉपिक में और आज के टॉपिक में एक बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है दोनों सिमिलर ही लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। कल क्या था, कल हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक क्यूब है और अगर इस क्यूब को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने ये रखा है तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता था, 0 होता था। ठीक है, या अगर कोई एक सिलेंडर भी अपने पास है और एक सिलेंडर को भी अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख देता हूं तो इससे निकलने वाला भी टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपने किए थे। आज की जो कहानी है वो इस तरीके से, कल जो बच्चा वो विंडो के पास बैठा हुआ वो हवा ले रहा था, वो आराम से, वो बाहर से, मैंने बताया था फ्लक्स का मतलब एक तरह से हवा लेना, वो हवा ले रहा था। तो क्या उसे हवा लेने का कोई और दूसरा तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि अगर ये उसका कोई एक, आप ये कह लो कि एक तरह से उसका घर की स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल वैसे कभी नहीं होती लेकिन घर की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे पहले उसकी अगर एक विंडो लगी हुई थी और ये यहाँ से आराम से हवा ले रहा था। अब अंदर क्या हुआ, उस एक चार्ज रखा था, कोई अंदर चार्ज रखा था। अब तक बाहर से सारा फील्ड आ रहा था, भाई साहब ध्यान रखना। अब चार्ज रखा है अंदर क्लोज सरफेस में, बिल्कुल क्लोज सरफेस में। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर रखे हुए चार्ज की स्टडी के लिए, इसे हम किस तरीके से समझते हैं? इसे इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपने बाहर से हवा ले ली थी तो अगर आपको अंदर से हवा लेनी है तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा? आप फैन ऑन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप हवा वहां से ले सकते हो। लेकिन अब वहां पे हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। कैसे होंगी जरा एक बार हम वो लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो रूल हमारे पास आया, कैसे आया, किसने दिया, उसकी कंडीशंस को अपने को वहां पर देखना है। ठीक है, तो उस काम के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं इसकी जो स्टोरी हमारे पास आई है, वो आई है एक साइंटिस्ट के थ्रू, और साइंटिस्ट का नाम था गोस। और गोस ने सबसे पहले क्या कहा, कैसे कहा, उस चीज को जरा हम समझ लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे इस रूम के अंदर हमारे पास गोस बैठा था, फॉर एन एग्जांपल हम इसे एक तरीके से समझ लेते हैं। उस गोस ने उस लड़के से कहा कि बेटा चल एक काम कर, तू बाहर से हवा निकाल रहा है, बाहर से हवा ले रहा है आराम से, हवा का मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ले रहा है। ठीक है, कि उसने बोला कि अच्छा तू एक काम कर, तू ये जो स्पेयर तूने बनाया, इस स्पेयर से जरा एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरा एक बार कंप्यूट करके दिखा, इस स्पेयर से कंप्यूट करके दिखा। उसने बोला कि क्या बड़ी बात है, मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। उसने बोला कि बताओ कहां पे मैं कैलकुलेट करूं। तो उसने कहा कि देखो आप एक काम करो कि आप यहां पे कैलकुलेट करो, इस वाले छोटे से एरिया पे। उसने कहा अच्छा इस छोटे से एरिया पे कैलकुलेट करना है, तो ठीक है मैं इसे डीए ले लेता हूं, ये डीए एरिया, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। आपका वो कहने लगा अच्छा आपके पास चार्ज कितना है? गोस कहने लगा मेरे पास क्यू चार्ज है, ये रहा। कहने लगा अच्छा जी क्यू से मैं आर डिस्टेंस पे ले लूं? कहने लगा हाँ ठीक है आप आर डिस्टेंस पे ले लो। तो बोला कि चलो जी मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए, मेरे को तो आता है फ्लक्स निकालना। तो लग गया जी फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कि डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, और ई डॉट डी ए वगैरह किसे उसने लिखा, फिर यहाँ पे ई डी ए कोस थीटा। अब ई हम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हुआ 0। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो कोस 0, ई डी ए कोस 0 की वैल्यू 1। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उसने करा भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अगर हमारे पास ये हमारे पास डी ए है, ये छोटा सा एरिया था, ये पूरे के पूरे स्फेरिकल शेप है, पूरे के पूरे स्फेरिकल शेप का एरिया हमारे पास कितना होगा? बिल्कुल सही बात है 4 पाई आर स्क्वायर। और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर खत्म, फ्लक्स आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा देख के गोस उस लड़के की तरफ को हंसने लगे, वे बोलने लगे कि ये आया तेरा फ्लक्स? वो कहने लगा हाँ जी ये आया मेरा फ्लक्स। बोलने लगे देखना जरा गधे, देखना इस फ्लक्स में कौन बैठा है यहाँ पे, कि ये तो क्यू बैठा है। लोगों क्यू किसके पास था? क्यू तो जी आपके पास था सेंटर पे। लोगों फिर कि जब तेरा काम फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ चार्ज से चल रहा है तो क्यों तो ई और डी के पीछे हाथ धो के पड़ा है? तो कहने लगा हाँ सर बात तो ठीक है, मेरे को इतना सारा काम करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर मेरे को कहीं पे भी कुछ दिखा मैं तो चार्ज निकाल के मैं फ्लक्स को निकाल लूंगा इस चीज से। तो गोस ने कहा कि बेटा ये जो चार्ज होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा, तो इसमें कुछ कंडीशंस आएंगी, आप ऐसे नहीं निकालोगे, इतनी ज्यादा ऐसा हलवा नहीं है आप ऐसे ही खा जाओगे। तो उसने बोला प्रभु पथ प्रदर्शित करे,
हमारे लिए क्या क्या कंडीशन है। तो गोस ने बोला बच्चा कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये रूल लगेगा। उसने कहा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो उन्होंने सबसे पहली कंडीशंस बताई अपनी कि बेटा पहली कंडीशन सबसे पहली ये है कि ये जो हमारे पास रूल एप्लीकेबल होगा ना वो केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए होगा। पहले मैं आपको ये बता दूं जरा, तो गोस ने क्या रूल दिया था। गोस ने ये बोला था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में, अब ऑफिशियल एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर एक पूरा का पूरा कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में हमारे पास कोई भी चार्ज रखा है, कितना भी चार्ज रखा है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें इस कंडीशन को इस तरीके से मैं ले लेता हूं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने जैसे कभी यूनिफॉर्म फील्ड की हमने बात किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल फ्लक्स वहां पे 0 होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ई शेप है, एक हमारे पास कोई एक सिलेंड्रिकल शेप है, एक हमारे पास कोई भी एक क्यूबिकल शेप है, इस तरह से कोई भी एक शेप हमारे पास है, कैसी भी शेप है, तो फ्लक्स के लिए उन्होंने क्या कहा कि देखो जी आपके पास मतलब मुझे सिर्फ चार्ज है कि अंदर की तरफ नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, जरा उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसने बोला कि अगर वो चार्ज पूरी तरह से वो हमारे पास कवर्ड है, तो आप देखो इधर से भी निकल जाएंगी फील्ड लाइन, इधर से भी चली जाएंगी, इधर से भी चली जाएंगी, इधर से भी, तो फ्लक्स क्या होगा, उसका कहना है कि कैसी भी शेप आप ले लो, कैसी भी, जरूरी नहीं है कि आप ऐसी शेप लो, तो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स Q ऑफ Q। इसमें भी कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसमें भी कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इनफैक्ट अगर आप एक इस तरह की कोई भी शेप ले लें और उसमें भी Q चार्ज अगर रखा है तो उसमें भी कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हर एक केस में फ्लक्स कितना रहेगा, जो Q केवल यहां पे क्या है, मैं जो बार बार Q के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो घोष भाई साहब ने कहा, उस बच्चे ने घोष भाई साहब से पूछा कि अच्छा जी जरा मुझे आप एक चीज बताओ कि क्या मैं आपके इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। ये तो केवल मुझे चार्ज देता है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, अगर निकालना है। तो घोष ने कहा कि ठीक है बच्चा, तू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस आएंगी। क्या क्या कंडीशंस आएंगी, वो बोलने लगा जी कंडीशन तो मैं बाद में लूंगा, पहले ये बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कैसे सकते हैं। उसने बोला कि देख बेटा, तेरे को हवा से मतलब है, हवा बाहर से आए या अंदर से आए, हवा तो हवा ही आ रही है, यानी कि तेरे को फ्लक्स बाहर से मिले कि अंदर से मिले, फ्लक्स तो फ्लक्स ही हमारे पास है। कहने लगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो तू देख, तू पहले भी फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ के आया है, एक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने ये दिया है, तू दोनों को इक्वल रख ले, वहां से तू फ्लक्स निकाल, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे। पर अब वहां पे मेरी कुछ कंडीशंस यूज करना। क्या कंडीशन यूज करना जी, अब उन्होंने अपनी कंडीशन बतानी शुरू करी। ठीक है, वे कंडीशंस क्या है, तो उन कंडीशन से ही ये आपका पूरा का पूरा गोस लॉ मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। ये जो गोस लॉ आया था हमारे पास, आया था, ये इसका अगर मैं सन की बात करूं, ये कौन से सन में आपको दिया गया था, तो ये आपको 1835 में दिया गया था, जो कि गोस एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने हमारे पास ये गोस रूल दिया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। ओके, तो अब वे कंडीशंस क्या क्या आती हैं, उन कंडीशंस से पहले मैं देख लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना है वो कितना होना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाई का जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था E डॉट ए, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स के लिए हम लोग लिखते थे E डॉट टी, और वहां से अगर हमें टोटल फ्लक्स हमें बनाना होता था तो हम लोग क्या काम करते थे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते थे, जो कि निकल के आता था ई इंटीग्रेशन हम DA का करते थे, और कोस थीटा ये इसकी जनरल फॉर्म होती थी। तो टोटल फ्लक्स हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हम कर देते थे, यानी कि जो भी हमारे पास डी होगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। उन्होंने हमारे पास क्या कंडीशन दी, कहा कि देखो अगर आप इस सिंबल के थ्रू आप इसे काम करना चाहते हैं तो आप पहले एक काम करो, अगर आप इंटीग्रेट आप यूज करोगे, इंटीग्रेट हम किस तरीके से यूज करेंगे, टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए हम इंटीग्रेट यूज करते हैं इस तरीके से। तो और दूसरी चीज E डॉट DA, या मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखता हूं तो E DA कोस थीटा, और ये सिंबल आपका इंटीग्रेट के साथ आएगा, यानी कि अगर मैं वहां पे बात करूं
ये टोटल फ्लक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं सिंपल इसका इंटीग्रेशन में लगा देता था, कोई भी इंटीग्रेट करना होता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि पहली कंडीशन ये है कि देखो जब आप इतने इस फ्लक्स के फॉर्मूले का यूज करोगे आप एक सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, जो कि ये सिंबल आपको इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल यानी कि आप एरिया का इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मैं लाइन इंटीग्रल यूज कर रहा हूँ एक मतलब एक लीनियर चार्ज का, तो मैं एक सिंगल इंटीग्रेटर का सिंबल यूज करता हूँ। ये मैथमेटिक्स के एक्चुअल में सिंबल है। अब एरिया इंटीग्रल आप यूज करना चाहते हैं तो आपको 2 सिंबल लगाने पड़ते हैं, वॉल्यूम यूज करना चाहते हैं तो 3 सिंबल आपको यूज करना पड़ते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास एक से हम काम चल जाएगा और हम ये एक गोल सर्कल सा लगा देंगे, और ये गोल सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आप एक क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हो। तो उसमें एक चीज ध्यान रहे भाई साहब, जब आप फ्लक्स आप इसके थ्रू आप निकालने के लिए आप जाएंगे तो आपको इंटीग्रेट एरिया का करना है। तो जब आप एरिया का इंटीग्रेशन आप करने के लिए जाएंगे, समेशन करने के लिए जाएंगे, यानी कि अगर ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और चार्ज यहां पर रखा है, तो उसमें ध्यान रहे आपका ई और थीटा लगभग सेम रहना चाहिए। वो क्यों रहेगा वो हम आगे की तरफ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो पहली कंडीशन तो उन्होंने बताया कि देखो जी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला जो था ये, और हमने जो अपना दिया है ये क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप दोनों को यूज करके इक्वेट कर दो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का काम भी हो जाएगा। यहां से क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप बताओ आपकी कंडीशंस क्या है इन फॉर्मूलोज को अप्लाई करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वत्स बेटा अब कंडीशन सुनो। सबसे पहली जो कंडीशन आती है हमारे पास निकल के, वो कंडीशन हमारे पास ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। कहने लगा प्रभु ये तो आपने मुझे बता दी कि ओनली क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ओपन के लिए नहीं। ओपन कैसे सरफेस हो सकता है कि अगर आपके पास फॉर एन एग्जांपल के तौर पर एक हेमीस्फीयर है, स्फीयर ना हो के हेमीस्फीयर है, तो ये ओपन सरफेस हो गया एक तरह से। कहने लगा नहीं जी ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक आपके पास सिलेंडर है तो ऊपर से ओपन है नीचे से क्लोज है, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ओनली एप्लीकेबल किसके लिए होगा, क्लोज सरफेस के लिए। कहने लगा ठीक है जी चलो मैंने आपकी कंडीशन मान ली। दूसरी कंडीशन कि वी विल यूज ओनली नेट चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। कहने लगा कि आप एक बात बताइए प्रभु, आप जब से नेट चार्ज आप करने लग रहे हैं, लेकिन ये नेट चार्ज है क्या, इसके बारे में जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूं कि अब ये नेट चार्ज है क्या। उन्होंने कहा कि देखो अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर, ये एक क्लोज सरफेस है, इसमें एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है, माइनस क्यू चार्ज यहां रखा है, प्लस 2 क्यू चार्ज यहां पे रखा है। ठीक है, तो अब आपको फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल आप नेट चार्ज लेंगे। नेट चार्ज का मतलब इन सब का समेशन कितना होगा, 2q प्लस q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो कितना आया, 2q अपॉन एप्सिलॉन नोट। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु ये तो बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसे नेट चार्ज बोलते हैं कि आप सबको ऐड कर लेते हैं, हाँ जी ये नेट चार्ज है। कितना भी हो तो आपको सिंपल अंदर की तरफ जो भी चार्जेस हैं उन सब का आपको नेट चार्ज लेना है। ओके, ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट क्लोज सरफेस होना चाहिए, सेकंड नेट चार्ज होना चाहिए। अब आया जी थर्ड प्रॉपर्टी मैदान में। अब जो ये थर्ड प्रॉपर्टी मैदान में आई वो क्या कहती है, उनका कहना है कि देखो जो आपके अंदर के चार्ज हैं, बाहर की तरफ भाई साहब आप कुछ भी चार्ज आप रख लेना, बाहर की तरफ उससे फ्लक्स को वे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं करेंगे। कहने लगे प्रभु क्या मतलब इसका, कि इसका मतलब ये है बच्चा कि अगर ये आपका कोई क्ले सरफेस है और यहां पर मैंने कोई 2 चार्ज रखे हैं और एक चार्ज मैंने बाहर रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि आप टोटल फ्लक्स बताओ, तो आपको बाहर वाले से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको टच भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता उसका भी कारण बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो बाहर की तरफ आप 2 चार्ज रखो, 4 चार्ज रखो, आपको मतलब ही नहीं है उनसे, आपको मतलब है सिर्फ अंदर की तरफ कितने चार्ज है। तो अगर आप यहां पे फ्लक्स निकालने के लिए आप जाएंगे तो यहां पे नेट चार्ज कितना हुआ, प्लस q माइनस 2q अपॉन एप्सिलॉन नोट, दैट इज माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये आपका फ्लक्स हुआ, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर प्लस का क्या होगा, कहने लगा प्लस का बेटा ये होगा कि हमें पता है कि अगर बाहर से कोई फील्ड आता है, कोई भी फील्ड लाइंस आती है, वे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो अगर वे हमारे पास जितनी अमाउंट में एंटर करी और उतनी अमाउंट में निकल गई, यहां से एंटर करी यहां से निकल गई, या एक चार्ज हमारे पास यहां पे रखा है, इससे फील्ड लाइंस ऐसे आई, यहां से एंटर करी यहां से निकल गई, तो आप जानते हो टोटल फ्लक्स उससे कितना होता है। कहा जी प्रभु 0 होता है। तो बस बेटा, तो बाहर वाला मुझे कोई इफेक्टेड नहीं करेगा। कौन इफेक्ट किससे मतलब है, हमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज से। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट भी कंडीशन भी आपकी मान ली। कहने लगा बेटा एक कंडीशन और है,
कहने लगे क्या कंडीशन है आपके पास? उन्होंने कहा जी एक कंडीशन हमारे पास ये है कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को भी फॉलो करेगा। कहने लगे इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है? ये कि वो जो हम लोगों ने कूलम्स रूल में हम पढ़ के आए हैं कि F इनवर्सली आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था E इनवर्सली आर स्क्वायर। तो कहने लगे हमें कहाँ जरूरत पड़ी प्रभु इसमें? कहने लगे बेटा ये कहाँ से आया बन के? अभी अभी आपने जब निकाला था। कहने लगे हाँ वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में आया था, वो कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ही फॉलो करेगा। कहने लगे फिर बात आगे बढ़ी तो बोलने लगे घोष भाई साहब कि बेटा एक आखिरी कंडीशन और है। तो उन्होंने बोला कि आखिरी कंडीशन क्या है? कहने लगे आखिरी कंडीशन से पहले तुम मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन ये है आपके पास एक छोटा सा कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में कुछ चार्जेस रखे हैं और वे चार्जेस कैसे हैं? वे चार्जेस ये हैं -3q + 2q -5q और दो चार्ज रखे हैं हमारे पास यहाँ पर बाहर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहता हूं आप मेरी कंडीशन मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मुझे यहां से जरा फ्लक्स बताओ। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया अच्छा प्रभु अब बताओ आखिरी कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा कि आखिरी कंडीशन बेटा ये है कि जब भी आप अपना ये फॉर्मूलेशन आप अप्लाई करने के लिए जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, तो एक चीज का ध्यान रहे, उस चार्ज के चारों तरफ आप एक सरफेस कंसीडर करेंगे जिस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। यानी कि जब भी आप इसे अप्लाई करोगे आप, तो आपको एक सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा जिसे हम यहां पर बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब ये सुनते ही उस बच्चे का दिमाग चकरा गया, जैसा कि आपका भी चकरा रहा होगा कि ये गॉसियन सरफेस क्या है। इस गॉसियन ऑफ सरफेस को जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड, उसमें आपको मिलेगा गॉसियन सरफेस ये क्या है और उससे आगे की कहानी क्या है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। एक बार जरा देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज के सिर्फ हमने इतना देखा कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है और एक क्लोज सरफेस में अगर हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हैं, तो वहां से अगर हमें अपने को फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स सिंपल उस नेट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। तो उसमें ज्यादा और टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहां पे है, अगर किसी भी हमारे पास, एक तो होमवर्क आपको ये दिया, एक दूसरा होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूं कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस में एक डाइपोल रखा है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना होगा? एक डाइपोल है जी ये, तो टोटल फ्लक्स इससे कितना होगा? ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। इसके साथ एक तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसका अगर टोटल फ्लक्स आप जो भी आपका निकल के आएगा, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, अगर किसी भी क्लोज सरफेस में टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है आपका निकल के, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस क्लोज सरफेस में चार्ज नहीं है? क्या इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस क्लोज सरफेस में चार्ज 0 है? तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स पे आपको बात करनी है और उनके आंसर्स मुझे भेजने हैं। पहला, इससे टोटल फ्लक्स बताना है। दूसरा, इस डाइपोल से टोटल फ्लक्स बताना है। तीसरा, अगर किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स 0 आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पे टोटल चार्ज क्या है? हमें नहीं पता। क्या उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर चार्ज 0 है? ओके, मिलते हैं कल इस गॉसियन सरफेस के रहस्य को खत्म करने के लिए। ये है क्या, कैसे ये काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।